जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और उसके बाद हम लोग आज की अपनी क्लास की शुरुआत करें। कल हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ रहे थे, करणी और घातांक। करणी और घातांक की आज ये दूसरी क्लास है। तो कल हमने फंडामेंटल देखा था कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस देखे थे जहाँ तक क्वेश्चन आपने देख लिया था। उसके आगे के क्वेश्चंस की शुरुआत आज हम लोग करेंगे। जो क्वेश्चंस अभी तक आपने नहीं देखे हैं वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को हम लोग एग्जाम में लगाएंगे। तो एक बार जल्दी से मैं आपका कमेंट लेता हूं और उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जितने भी लोग हैं सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, और दूसरी बात, जो लोग नए हमारे साथ हैं वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लेंगे। तो 2 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साक्षी सिंह और उसके बाद सीनू यादव जी। तो 2 लोग जुड़े हुए हैं सबको। तो गुड इवनिंग भाई और जय हिंद। आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मैं आपके सामने लेता हूं। कल आपको सिखाया गया था कुछ, जिन्होंने कल की क्लास अगर नहीं देखा पहले वो क्लास देख लें। कल आपको सिखाया गया कि अगर मान लीजिए आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि a प्लस रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर a प्लस, और ये अनलिमिटेड सीरीज आपकी चलने लगी। तो मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है, इसके लिए जो फार्मूला होता है, आप कहोगे ये फार्मूला होता है 4a प्लस 1। 4a प्लस 1, यहाँ पे प्लस का क्वेश्चन है तो बाहर लेंगे प्लस 1 और अपॉन में 2। दूसरा चीज मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन माइनस पे होता तो आप कहते a माइनस रूट के अंदर a माइनस रूट के अंदर फिर से a माइनस, और ये सीरीज फिर से इनफाइनाइट टर्म जा रही है। तो अगर इनफाइनाइट तक जाएगी तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक तो प्लस पे क्वेश्चन आता है, एक माइनस पे आता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 4a प्लस 1। ये तो सेम रहेगा, रूट के अंदर 4a प्लस 1। अब यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करते हैं, यहाँ -1 लेते हैं और अपॉन में क्या लगाते हैं, अपॉन में 2। तो प्लस आएगा तो +1 लेंगे, माइनस आएगा तो -1 लेंगे। ये चीज़ आपको कल बताया गया था। अब थोड़ा सा एक चीज़ समझिएगा, जैसे मान लीजिए इसको मान लिया मैंने कि x, मैंने कहा कि x इक्वल टू आपको a वैल्यू दी गई है और y इक्वल टू आपको a वैल्यू दी गई है। तो मैंने आपसे पूछा कि यहां से मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आया कि x इंटू वाई की वैल्यू क्या आएगी। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, x प्लस वाई, x माइनस वाई और x इंटू वाई। तो ध्यान से पहले समझिए क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा एक चीज़ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा हटाऊंगा। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ़ x इक्वल टू रूट के अंदर a प्लस फिर रूट के अंदर a प्लस फिर रूट के अंदर a और इनफाइनाइट तक है, y इक्वल टू आपके सामने दिया गया है ये चीज़। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, दूसरा पूछा कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, और तीसरा पूछेगा x इंटू वाई की वैल्यू क्या आएगी। x इंटू वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो करने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा गया है। अगर मान लो यहाँ कोई नंबर लिखा गया होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम फैक्टर करके कर लेते। लेकिन आपको पता है कि ये किस फॉर्मेट पे है, इसका फार्मूला क्या होता है। अगर रूट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्लस फॉर्मेट पे हैं तो इस क्वेश्चन का जो फार्मूला होता है आपको पता है, इसका फार्मूला होता है 4a प्लस 1 प्लस 1/2। ये माइनस का है तो यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर 4a प्लस 1 माइनस 1/2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला ये हुआ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला ये हुआ। मीन्स हमें कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है ये आएगी, y की वैल्यू ये आएगी। अब मुझे बताओ, अगर आपको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो क्या आप x प्लस वाई निकाल सकते हैं क्या आप x प्लस वाई निकाल सकते हैं क्या? तो अगर x प्लस वाई आप ऐड करेंगे, अगर आप
x प्लस वाई आप ऐड करेंगे, मुझे बताइए, ऐड करेंगे तो +1 और -1 तो कट जाएगा, और ऊपर क्या 2 रूट के अंदर 4a + 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 4a + 1, 4a + 1। अभी इस पर मैं क्वेश्चन लूँगा तब आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसको विशेष रूप से याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई रूट के अंदर 4a + 1। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि x - y, तो ये रही x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू में से इस y की वैल्यू को माइनस करोगे तो जैसे माइनस करोगे ये तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आपकी कट जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी कट जाएगी, और फिर ऊपर 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/2 करेंगे तो आ जाएगा x - y की वैल्यू कितनी, 1 आ जाएगी। x - y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर आपसे पूछा कि x × y बताओ, x × y बताओ। अब मुझे बताओ, अगर आप x लोगे, अगर आप y लोगो, दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये a + b और a - b का कॉन्सेप्ट आया क्या? अगर a + b आया, a - b आया, तो आप कहोगे a का स्क्वायर करेंगे मतलब आ जाएगा कितना, 4a + 1 आ जाएगा, -b² करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में 4 आएगा, 2 का स्क्वायर, तो ये +1 -1 कट जाएगा, 4a/4 कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा केवल कितना, a आएगा, कितना आएगा, a आएगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि x + y की वैल्यू क्या आएगी और x - y की वैल्यू क्या आएगी और x × y की वैल्यू क्या आएगी। इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए और फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं कि कैसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए समझिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे। तो अगले पेज पे आइए। चलिए इस पेज पे आइए और समझिए कि मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने ले लिया, मुझे अब ध्यान से पहले बताइएगा कि इसको करेंगे कैसे। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 30 प्लस रूट के अंदर 30 प्लस रूट के अंदर 30 प्लस, और ये इनफाइनाइट तक है, ये इनफाइनाइट तक है। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया और नंबर क्या है 30। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया था, मैं इसका आपको डेरिवेशन सिखा रहा था कैसे क्वेश्चन बना हुआ है। तो अगर 30 जब मैंने मान लीजिए मैंने a लिया था, अभी तक a + a बार बार लिया था, तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया था इसका फार्मूला क्या आया था। तो आप तुरंत कहोगे सर इसका फार्मूला आया था कितना, रूट के अंदर 4a + 1 था और बाहर क्या था, अगर प्लस का क्वेश्चन है तो बाहर +1 लेंगे /2। तो पहला तरीका तो होगा कि आप इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से कर रहे होंगे, a की वैल्यू आप रखेंगे जो नंबर रूट के अंदर लिखा गया है, तो 4 × 30 + 1 कर रहे होंगे, और यहाँ का कितना +1 बाई का कितना 2, ये 121 बाहर निकलेगा 11 + 1 12, और 12/2 कर रहे होंगे। इसका आंसर कितना आया, 6 आया। इसका आंसर कितना आया, 6। पहला तरीका इसका यही है कि आप इस क्वेश्चन को फार्मूले से कर लीजिए और फार्मूला आपको आना चाहिए। मैंने बता दिया है कि फार्मूला कैसे आता है। दूसरा तरीका इसका होता है कि मैंने आपको ये भी सिखाया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको करना क्या होता है, जो नंबर रूट के अंदर लिखा गया है आप इसका फैक्टर करिए, और फैक्टर ऐसे नंबर होने चाहिए कि जो लगातार आने वाले हों और उनका मल्टीप्लाई करने पे 30 बन जाए। तो आप तुरंत कहोगे सर एक फैक्टर तो 5 होगा और एक 6 होगा। 30 का एक फैक्टर 5, एक फैक्टर 6, अगर 5 और 6 का मल्टीप्लाई करूंगा 30 आ जाएगा। और ये दोनों नंबर 5 और 6 दोनों लगातार आने वाले नंबर हैं। तो अब देखिए ध्यान से, आपको देखना पड़ेगा कि ये नंबर अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो आंसर बड़ा वाला, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो आंसर छोटा वाला हो जाता 5। जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे यही क्वेश्चन ले लिया, अब की बार माइनस में 30 माइनस रूट के अंदर 30 माइनस रूट के अंदर में 30 माइनस और इनफाइनाइट तक। तो आंसर कितना आएगा? आप कहोगे इसका फैक्टर करेंगे, ये 5 और 6 में टूट जाएगा। यहाँ माइनस है, ठीक है, सीरीज माइनस की चल रही है, तो आंसर कौन सा? आंसर छोटा वाला, आंसर इसका 5। अगर आप इसको फार्मूले से भी लगाना चाहेंगे, अगर आप फार्मूले से भी लगाना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? इस फार्मूले में आप ए की वैल्यू कितना रखेंगे? ए की वैल्यू आप रख देंगे 30, तो 30 गुणे में 4 और प्लस 1, और ए यहाँ पर अब की बार माइनस है तो यहाँ -1 लेंगे, माइनस है तो -1 लेंगे, और अपॉन में कितना 2, ये कितना है 121, बाहर निकलेगा 11 बनेगा, और 11 माइनस 1 करेंगे 10 बनेगा, तो 10/2 कर रहे होंगे, आंसर कितना? 5। आंसर कितना? 5। तो उम्मीद है कि जो मैं चीज़ सिखाना चाहता हूँ आपको, ये चीज़ आपने अच्छे से सीखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम फार्मूले से भी कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम उसका फैक्टर करके भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कि इस नंबर का फैक्टर नहीं होगा, और जब नहीं होगा तब मुझे फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, तब मुझे फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस कंडीशन में हमको करना क्या है? उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर फैक्टर्स हो जाएगा और फार्मूले से हो जाएगा। दूसरा चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए, चलिए जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने आपसे कहा कि मुझे आप बताइए √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस, और ये इनफाइनाइट तक, और ये इनफाइनाइट तक गया। अब बताइए मुझे, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या आप बता सकते हैं क्या? तो आप तुरंत कहोगे सर इसका फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कोई भी लगातार 2 आने वाले नंबर नहीं होंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5 बनाया जा सके। और जब नहीं हो पाएगा तो आपको करना क्या होगा? अब इसके लिए आपको फार्मूला चाहिए, और फार्मूला तो आपके सामने मैंने कितनी बार लिख दिया, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। ये प्लस का क्वेश्चन है तो बाहर +1 ले लेंगे और अपॉन में 2। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 5 रख रहे होंगे, तो 5 × में 4 प्लस का 1 हो गया, ये रूट लग गया इसके ऊपर, और ये +1/2। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो रूट के अंदर 21 + 1/2, ये इसका आंसर हुआ। तो कभी कभार आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका फैक्टर नहीं होगा, याद रखना, और जब फैक्टर नहीं होगा उस कंडीशन में आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। शिव वर्मा जी 6 आ रहा है, आर के राव जी जय हिंद भाई, जय हिंद। आइए समझिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में माइनस पे लेके दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा 7 माइनस, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ आज सिखाने वाला हूँ। ये आ गया। तो अब मुझे बताइए इसको करना है तो फैक्टर तो बनेगा ही नहीं, फैक्टर नहीं बनेगा तो हम लोग सीधा फार्मूले का यूज कर रहे होंगे कि 4a + 1, अब माइनस का क्वेश्चन है तो -1/2। ए की वैल्यू 7 रख रहे होंगे, 7 × 4 28 + 1 29, तो आ जाएगा आंसर कितना? 29 - 1/2। रूट के अंदर 29 माइनस का 1/2, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। नोट कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जल्दी से नोट करिए, और फिर मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन और इस पे पूछे जाएंगे।
मेरे ख्याल से शायद वाइस प्रॉब्लम थी, एक बार फिर से देख लीजिएगा। x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू आपके सामने दी गई है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको x प्लस वाई चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका, x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, अगर आपको x प्लस वाई चाहिए तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई कितना आता है, 4a प्लस 1 आता है रूट के अंदर। तो यहाँ पे 4a का मतलब जो नंबर रूट के अंदर है और प्लस 1 41। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 1 आती है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 1 आती है। और x इंटू वाई की वैल्यू क्या आती है, a आती है। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आती है, a का मतलब क्या, ये वाला क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो उम्मीद है आपने कॉन्सेप्ट नोट कर लिया होगा। आइए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। समझिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। रूट के अंदर में a प्लस, फिर रूट के अंदर में a माइनस, फिर रूट के अंदर में a प्लस, फिर रूट के अंदर में a माइनस, और ये चल रहा है इनफाइनाइट। अब की बार क्या हुआ, अभी तक एक बार पूरा पूरा प्लस होता था, एक बार पूरा पूरा माइनस, लेकिन अब की बार प्लस भी आ सकता है, माइनस भी। प्लस माइनस आ गया। और अगर मान लीजिए मैंने y ले लिया, तो y में क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, नंबर तो सेम चलेगा, लेकिन यहाँ पे अब की बार माइनस और प्लस चलेगा। a माइनस रूट के अंदर a प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, a माइनस रूट के अंदर a प्लस, और ये इनफाइनाइट तक चलेगा। x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है। अब मुझे बताइए, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये दी गई है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका अगला टाइप है, जो भी टाइप हो आप नेक्स्ट टाइप लगा दीजिएगा, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये नेक्स्ट टाइप है। ध्यान से मुझे बताइए, ये अगर x के इक्वल है, x इक्वल टू, आप मुझे ध्यान से बताओ, जैसे ये क्या हो गया, a प्लस, रूट के अंदर a प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये a माइनस a प्लस, एक बार माइनस प्लस चल रहा है, तो क्या ये y की वैल्यू हो रही, क्या, इसको तो छोड़ दीजिए। रूट के अंदर में a प्लस, पहले स्टेप को निकाल दीजिए, इतना, अगर इतना आपने निकाल दिया, मुझे बताओ क्या इसकी जगह पे क्या मैं y लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि a माइनस a प्लस a माइनस a प्लस a माइनस आ रहा है, तो क्या आप इसकी जगह पे y लिख सकते हैं क्या, आपने लिख लिया। दूसरा चीज समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये y है, तो y इक्वल टू, मुझे आप बताइए, क्या आप, ये तो आपका रूट के अंदर a हो गया, ये हो गया माइनस, इसको छिपा लीजिए, तो क्या a प्लस a माइनस a प्लस a माइनस a प्लस a माइनस, क्या मैं इसकी जगह पे x लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये प्लस माइनस चल रहा है, इसकी जगह पे मैं x लिख सकता हूँ, सॉरी y लिख सकता हूँ, सॉरी x हो गया, तो मैंने लिख दिया कितना, x, कितना, x हो गया। अब मुझे बताइए, मान लीजिए ये आपका कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब मुझे आप बताइए, मान लीजिए मैं इस x वाले का होल स्क्वायर कर दूं, मान लीजिए मैं इस x वाले का होल स्क्वायर कर दूं, तो क्या यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू a प्लस वाई आ जाएगा क्या, a प्लस वाई, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, हो सकता है आपके लिए चीज़ें नहीं हो, तो हो सकता है सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिएगा, दिमाग आपका चलना चालू होगा, और जब दिमाग एक बार चल जाएगा तो क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे। कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए, हम नए चीज़ सीखना नहीं चाहते हैं और कंफर्ट जोन में ही जाना पसंद करते हैं, तो कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए, थोड़ा सा नया कुछ सीखने की कोशिश करिए। मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन करा सकता हूँ जिसमें आप बहुत खुश हो सकते हैं, सर ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर चीज़ों को सीख जाएंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनेगा। मैंने पहले बोला, सिंप्लीफिकेशन दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने y का स्क्वायर कर दिया, तो क्या मैं यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू, क्या मैं यहाँ से a माइनस एक्स लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, बता दीजिए मुझे, लिख सकता हूँ। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है।
अब ध्यान से बताइए, अगर मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दूं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दूं, तो 1 से अगर 2 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर a प्लस वाई से a माइनस एक्स माइनस करूंगा तो माइनस से हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, आ जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एक्स प्लस आ गया वाई। अब क्या मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या मैं एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं क्या, और इनटू में क्या एक्स माइनस वाई लिख सकता हूं क्या, इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। आपको पता है अगर मैं x प्लस वाई को नीचे लाऊंगा तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या यहाँ से 1 आ जाएगी क्या, x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ तो y तो इधर आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 1 आ गई। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू x माइनस 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठा करके मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहा हूँ, y की वैल्यू को उठा करके मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू a प्लस वाई है और यहाँ पे मैंने y की वैल्यू को उठा के रख दिया तो हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू a प्लस कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 इधर कर रहे होंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 और ये माइनस a इक्वल टू 0। हम इसको क्या कर रहे हैं कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बना ले रहे हैं। तो अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और a आपका माइनस a। तो अगर इसको इधर ले जाके करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस एक्स ही रहेगा, और ये बन जाएगा प्लस 1 माइनस a इक्वल टू 0। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ इस इक्वेशन की, अगर मैं इस इक्वेशन की कंपैरिजन कर दूं a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर a की वैल्यू तो 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर b इक्वल टू माइनस 1 आ गया, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू 1 माइनस a हो जाएगा, c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस a हो गया। तो आपको a की वैल्यू मिल गई, आपको b की वैल्यू मिल गई, आपको c की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या इसको थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डालिएगा, समझने की कोशिश करिए। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए और ध्यान से करते चलिए। आइए तो अब क्या करिए, अब आप इस ए बी सी की वैल्यू को, अब आप इस ए बी सी की वैल्यू को क्या करना है, आपको श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। तो जो आपका a b और c की वैल्यू आई है, इस a b और c की वैल्यू को आपको करना क्या है, आपको इस श्रीधराचार्य के फार्मूले में रख देना है, इस श्रीधराचार्य के फार्मूले में रख देना है। तो यहाँ पे अगर आप ए बी सी की वैल्यू रख रहे होंगे तो आपके सामने एक रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट होगा 4a माइनस 3 रूट के अंदर आएगा। अगर ये प्लस है, याद रखना, अगर ये प्लस है x के इक्वल टू, तो ये +1 आएगा और बाई 2 क्या आएगा, बाई 2। चूंकि ध्यान समझना, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के फॉर्म में बनाई है, इसलिए हमारा रिजल्ट यहाँ पे +1 आया, +1। अगर y के फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा -1, रिजल्ट आएगा -1। तो अब मैं इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, याद रखना इसको, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, याद रखना कि अगर एक बार प्लस माइनस चलने लगा, एक बार माइनस प्लस चलने लगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा x वाले का वो आता है रूट के अंदर 4a माइनस 3, प्लस है तो +1/2, माइनस है तो -1/2।
तो इसको मैं अगले पेज पे लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप। अगर आपके सामने एक रिजल्ट आ जाए, मान लीजिए सपोज करिए अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि एक बार a प्लस, अगली बार में a माइनस, अगली बार में a प्लस, अगली बार में a माइनस और इनफाइनाइट तक चलेगा, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 4a माइनस 3। 4a माइनस 3 यहाँ प्लस है तो बाहर +1 आएगा बाई 2। लेकिन अगर मान लीजिए अब की बार ठीक है a माइनस चलने लगे, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस, अगर ये चलने लगे आप मुझे बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 4a माइनस है तो -3 ही आएगा, और यहाँ पे माइनस की सीरीज है तो यहाँ -1 आएगा बाई 2। अब मुझे बताइए अगर मान लीजिए मैंने आपको ये x के इक्वल दे दिया और ये इसको y के इक्वल दे दिया, ये x के इक्वल हो गया, ये y के इक्वल हो गया, तो मुझे आप बताइए, मैं यहाँ से आपसे तीन क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आप बताओ यहाँ से कि x प्लस वाई कितना आएगा, अगला x माइनस वाई कितना आएगा, अगला x इंटू वाई कितना आएगा। x प्लस वाई, x माइनस वाई और x इंटू वाई कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बताइए। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने x प्लस वाई निकालने की कोशिश की तो ये तो x हो गया, इसमें प्लस को ऐड करेंगे तो इस वाले को ऐड करेंगे तो आपका एलसीएम तो सेम रहेगा, 2 आएगा। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 4a माइनस रूट 3 प्लस 4a माइनस रूट 3 2√4a माइनस रूट 3 बन जाएगा, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4a माइनस 3। x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4a माइनस 3। अगर ऐसे ही आप x माइनस वाई निकाल रहे होंगे, x माइनस वाई निकाल रहे होंगे, तो ये रहा x से y को माइनस कर रहे होंगे, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर +1 2/2 बन जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1। ऐसे ही अगर आप x इंटू वाई निकाल रहे होंगे, x इंटू अगर आप y निकाल रहे होंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी, ए बन जाएगा a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब ये माइनस बी स्क्वायर करेंगे अपॉन में 4 करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ से वो आ जाएगा a माइनस 1 का, जो रिजल्ट आएगा a माइनस 1 का। नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको फिर बताना है इसका आंसर कितना आएगा, फिर आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और क्वेश्चन में आपको समझना है कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। क्वेश्चन आपका है कि x इक्वल टू 12 प्लस 12 माइनस 12 प्लस 12 माइनस और ये इनफाइनाइट तक। तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि इसका आंसर कितना आएगा। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि इसका आंसर कितना आएगा। जी सोनी जी आंसर दीजिए कितना आएगा। तो आपके दिमाग में सबसे चलेगा सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था मुझे कि डिजिट तो सेम रहेंगे लेकिन एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस और इनफाइनाइट तक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है, जो रिजल्ट हमारा आता है वो आता है 4a माइनस 3। यहाँ प्लस है तो ये +1 आता है और बाई का 2 आ जाता है। इस फार्मूले में अगर हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप वैल्यू रख सकते हैं 4a की वैल्यू कितना 12, तो 4 इंटू में 12 माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ से +1 बाई का 2। ये 48 से आपका 3 जाएगा कितना 45 बन जाएगा। तो रूट के अंदर 45 + 1 बाई का 2, रूट के अंदर 45 प्लस का 1 बाई का 2।
ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब की बार मान लीजिए मैंने क्वेश्चन को कर दिया ऐसे कि x इक्वल टू, मान लीजिए मैंने अब की बार माइनस का क्वेश्चन ले लिया, मैंने अब की बार माइनस का क्वेश्चन ले लिया 12 माइनस, एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस। ये क्या था, ये प्लस माइनस चल रहा था और ये माइनस प्लस चल रहा है। आपको पता है कि इसके लिए फार्मूला क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, बस यहाँ -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस से शुरुआत हुई है। ठीक है, प्लस से शुरुआत तो +1, माइनस से शुरुआत तो -1, तो हो जाएगा कितना, रूट के अंदर 4a माइनस का 3, ये तो माइनस का 3 सेम रहेगा, और यहाँ लेकिन -1/2 कितना, 4 × 12 -3 और -1/2, 48 से 3 गया 45, तो यह जाएगा √45, कितना, √45 -1/2, √45 -1/2 नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए और फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। नोट कर लीजिए और आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे। तो थोड़ी देर अगर मैं इसको मिटा दूं तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे और बताइएगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस पर। तो थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को, या फिर एक काम करता हूं, मैं अगले पेज पे सीधा आता हूं और अगले पेज का आंसर आप बताइएगा कि कितना आएगा। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि x इक्वल टू रूट के अंदर 30 प्लस 30 माइनस 30 प्लस 30 माइनस इनफाइनाइट तक। दूसरा मैंने आपको दे दिया कि x y इक्वल टू आपकी बार 30 माइनस 30 प्लस 30 माइनस 30 प्लस हो गया। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे अभी तक पूछा था, एक क्या था, इसके पहले सब प्लस प्लस चल रहा था, सब माइनस माइनस, तो वहाँ से प्लस और माइनस को मिला के मैंने एक क्वेश्चन बनाया था। ऐसे अब की बार क्या हुआ, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके सामने क्या आया, ये क्वेश्चन ये आया कि पहला कि x प्लस वाई कितना आएगा, दूसरा आया कि x माइनस वाई कितना आएगा, और तीसरा आया कि x इंटू वाई कितना आएगा। मुझे बताइए x प्लस वाई कितना आएगा, x माइनस वाई कितना आएगा और x इंटू वाई कितना आएगा। चलिए, तो आपको पता है कि इसका जो आंसर आएगा x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई, मुझे बताइए 4a माइनस 3 आया था क्या, क्या x प्लस वाई 4a माइनस 3 आया था क्या ऐसे क्वेश्चन का आंसर? अगर आया था तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना लेंगे, 30, क्योंकि 30 तो है, तो कितना 4 इंटू 30 माइनस 3, सॉल्व करेंगे 120 से 3 जाएगा, रूट के अंदर 117, तो x प्लस वाई की वैल्यू रूट के अंदर 4a माइनस का 3 आ गया। मुझे बताइए कि x माइनस वाई कितना आया था। अगर मैं पूछूं x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या x माइनस वाई की वैल्यू 1 आई थी क्या, क्या x माइनस वाई की वैल्यू 1 आई थी क्या, तो x माइनस वाई तो आपका 1 ही हो जाएगा। फिर लेकिन अगर आप पूछा कि x इंटू वाई क्या आएगा, तो क्या x इंटू वाई की वैल्यू a माइनस 1 आया था क्या, a माइनस 1, a माइनस 1 का मतलब कितना, a की वैल्यू 30 रख रहे होंगे, तो 30 माइनस का 1 कर रहे होंगे, आंसर आपका 29, 30 माइनस का 1, आंसर आपका 29। नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अच्छा एक बार आप बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो लोग देख रहे हैं एक बार बता दीजिए कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। तब तक मैं कमेंट लेता हूं आपके, और जल्दी से एक बार बता दीजिए कि क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। चलिए कमेंट एक बार बता दीजिए भाई आप लोग कि आपको क्या है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आइए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, हमने कहा कि x इक्वल टू आपके सामने एक नंबर है, ओ है आपका a प्लस बी इंटू रूट लग गया, फिर a प्लस बी इंटू, ये b इंटू में नहीं है, याद रखना, सॉरी b रूट के ऊपर नहीं है, b इंटू में है, b इंटू फिर क्या हुआ a हो गया, कितना हो गया a हो गया, फिर प्लस a प्लस b इंटू, फिर उसके बाद a प्लस फिर कितना b इंटू रूट के अंदर। यही कहानी चलती जा रही है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए मैंने कहा कि 6, ठीक है, 6 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू कुछ भी नंबर हो सकता है, 7 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 4 इंटू, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या होता है, एक एक चीज़ हम लोग समझते हैं, एक एक चीज़ हम लोग समझते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए कि अगर आपके सामने ये इक्वेशन दी गई है, पहले कैसे, ये आपका अगला टाइप है, नोट लगा लीजिएगा। अगर x इक्वल टू दिया गया है, क्या मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, ये रहा आपका a प्लस ये रहा b, इसके आगे की चीज़ें इनटू में हैं, तो अगर मैं इतने चीज़ को थोड़ा सा हटा दूं, इतने चीज़ को मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूं, तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू, क्या a प्लस बी इंटू ए भी x की ही वैल्यू होगी क्या? ये भी क्या x की ही वैल्यू होगी क्या? तो क्या मैं इसकी जगह पे a प्लस बी तो लिखूं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू में है, इसकी जगह पे x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने लिख लिया। अब मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ से x अगर दोनों तो स्क्वायर कर दूं, तो x स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ से x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ क्या? 0 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसकी कंपैरिजन, इस इक्वेशन की कंपैरिजन अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कर दूं, तो क्या मुझे ये बताइए, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी a इक्वल टू कितना, क्या यहाँ से a इक्वल टू 1 आ जाएगा क्या? b इक्वल टू कितना आ जाएगा? b इक्वल टू क्या माइनस बी आ जाएगा क्या? और c इक्वल टू क्या यहाँ से माइनस का a आ जाएगा क्या? तो a b c की वैल्यू आपके सामने आ गई। और अगर a b c की वैल्यू आपके सामने आ गई, तो मुझे आप ये बताइए कि सीधाचार का फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ये होता है सीधाचार का फार्मूला। और इस सीधाचार के फार्मूले में मैं a b और c की वैल्यू रख दूं, तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं, तो b की जगह पर कितना रख दें? माइनस बी। b की जगह पर कितना रख दें? b इक्वल टू माइनस बी। अगर b की जगह माइनस बी रखेंगे तो ये तो b हो जाएगा, ये प्लस माइनस, और ये आपका b की जगह माइनस बी, तो b स्क्वायर ही आ जाएगा। माइनस 4 इंटू ए का मतलब कितना? a का मतलब 1 है, और c का मतलब माइनस है। माइनस से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 1 इंटू ए अपॉन में कितना? 2, और a की वैल्यू कितनी है? 1 है, 2 इंटू 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए, ये b स्क्वायर प्लस 4a हो गया, b स्क्वायर
प्लस 4a हो गया, और ये कितना होगा मुझे ध्यान से बताइए, ये कितना आएगा? ठीक है, तो ये कितना आएगा? इसको ऐसे लिख दें कि बी स्क्वायर प्लस 4a, इसको मैंने लिख दिया बी स्क्वायर प्लस 4a, या इसको लिख सकता हूँ 4a प्लस बी स्क्वायर भी कर सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ कि 4a प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर b को इधर ले जा रहे हैं तो ये प्लस b हो गया, और अपॉन में 2, अपॉन में 2, पॉजिटिव साइन लेने पर। तो याद रखना, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको अब ये समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू के फॉर्मेट पे, तो इसको सॉल्व करने का जो हमारे सामने फार्मूला बनेगा वो बनेगा रूट के अंदर 4a प्लस बी स्क्वायर। वहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुई है? प्लस से हुई है, प्लस वाला क्वेश्चन है, तो प्लस बी आएगा, प्लस बी आएगा अपॉन में 2। ये तो दोनों में सेम आएगा, वहाँ माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, लेकिन अगर माइनस वहाँ पे होता तो यहाँ पे माइनस का बी आता, याद रखना। तो इस चीज़ को मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, अब थोड़ा सा अगले पेज पे लिख दे रहा हूँ, इकट्ठा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, दिक्कत आपको कोई ना हो, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को मैं सीधा सीधा अगले पेज पे लिख दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या आया आपका, अगर मैंने आपको दिया कि x इक्वल टू आपके सामने क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू फिर रूट के अंदर a प्लस बी इंटू रूट के अंदर a प्लस और इनफाइनाइट तक, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4a प्लस बी स्क्वायर। रूट के अंदर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? b आएगा, याद रखना, यहाँ क्या आएगा? b आएगा, और अपॉन में 2, अपॉन में 2। अगर प्लस है तो प्लस b आएगा, और अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन माइनस में बन जाए कि y इक्वल टू मान लीजिए आ जाए रूट के अंदर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो अब की बार क्या होगा? ये चीज़ तो सेम रहेगा, 4a प्लस बी स्क्वायर तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का क्वेश्चन चल रहा है, तो माइनस बी अपॉन 2। तो x आपको ये दे सकता है, y आपको ये दे सकता है, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन दे सकता है, तो आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे? आप सीधा सीधा ये बोलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को आप फिर से यहाँ से 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। एक तो x प्लस वाई पूछ सकता हूँ आपसे, एक आपसे x माइनस वाई पूछ सकता हूँ, एक आपसे x इंटू वाई पूछ सकता हूँ। तो बताइए शिप्रा जी, ये आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस चल रहा है, घातांक और करणी का टॉपिक चल रहा है, और एक घातांक और करणी की दूसरी क्लास है। घातांक और करणी की ये दूसरी क्लास है, इसके पहली वाली क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछूं, x प्लस वाई पूछूं, यहाँ से ये क्वेश्चन दे दिया, ये आप मुझे बताइए, प्लस वाई करूँगा, माइनस बी से माइनस बी कट जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा? x प्लस वाई आप जोड़ रहे होंगे तो आ जाएगा 4a प्लस का बी स्क्वायर, 4a प्लस का बी स्क्वायर आपका आ गया। फिर मैं आपसे पूछूं कि x माइनस का y कितना आएगा, मुझे बताओ। x माइनस का y, इस x में से इसको माइनस करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस बी 2b अपॉन 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना? आंसर आ जाएगा b। आंसर कितना आ गया? आंसर आपका आ गया b। और x इंटू वाई कर रहे होंगे हम लोग, अगर x इंटू वाई करेंगे तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर बनेगा माइनस बी स्क्वायर बनेगा। सॉल्व कर रहे होंगे इसको, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा a। तो अगर ऐसा सीरीज आपके सामने आता है तो ऐसे सीरीज में आप किस बैच से हैं शिप्रा जी, एक बार बता दीजिए, किस बैच से हैं आप। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें याद करके रखनी है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, मिस्टर अंकित वर्मा जी, चलिए भाई आपका नाम भी ले लिया गया है। इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या आएगा।
क्वेश्चन क्या आएगा, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है आपका आज का। तो क्वेश्चन क्या आएगा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि 6 + 5 × 6 + 5 × 6 + 5 × 6 +, चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन तो आपने देखा ही नहीं था अभी तक, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि सर ये तो वही सीरीज है a + b × a + b × a + b × तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। आपने तुरंत कहा सर इसका फॉर्मूला होता है कि 4a + b², प्लस है यहाँ से प्लस का क्वेश्चन तो +b आ जाएगा और अपॉन में 2, इस पे वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। a का मतलब क्या, पहला नंबर, b का मतलब क्या, दूसरा नंबर, तो 4 × 5 + 4 × 6, 4 × 6, a की वैल्यू कितनी है 6, और प्लस कितना, b मतलब 5 के स्क्वायर कितना 25, a आ गया, प्लस b कितना, b मतलब 5 और अपॉन में 2, ये 24 + 25 49, 49 बाहर निकलेगा 7, 7 5 12 और 12/2 कर रहे होंगे तो आंसर कितना 6। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 6, आंसर आ गया 6। चलिए नोट कर लीजिए, आंसर आ गया 6। दूसरा क्वेश्चन समझिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे माइनस पे पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे माइनस पे भी पूछ सकता है। सेम क्वेश्चन मैं माइनस पे ले लेता हूं। मुझे बताइए अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन अब की बार कि 6 - 5 × 6 - 5 × 6 - 5 × 6 माइनस इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर कैसे निकाल रहे होंगे। आपके सामने फार्मूला आ जाएगा, क्या फार्मूला है 4a + b², माइनस है तो -b और अपॉन में 2, यहाँ से a की वैल्यू रख रहे होंगे, a की वैल्यू कितना 6, 6 चौके 24, 5 के स्क्वायर 25, 49 हो जाएगा, और 49 में से हम b को माइनस कर रहे होंगे 5 को, तो कितना 44, कितना 44 आ जाएगा, तो 44/2 कर रहे होंगे तो आंसर कितना 22, आंसर कितना 22। बताइए समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब अगली बार मैं क्या कर रहा हूं, दोनों क्वेश्चन को जोड़ के एक साथ आपको दे रहा हूं। अगली बार मैं दोनों क्वेश्चन को जोड़ के आपको एक साथ दे रहा हूं। तो आप मुझे बताइएगा कि इसका कितना आंसर आएगा, आप मुझे बताइएगा कि इसका कितना आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा, प्लस और माइनस दोनों जोड़ के दे रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने हो गया ये वाला कि 6 + 5 × 6 + 5 × 6 + 5 × इनफाइनाइट। दूसरा मैंने दे दिया, मान लीजिए x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दे दी मैंने, सपोज करिए 6 - 5 × 6 - 5 × 6 - 5 × 6 - इनफाइनाइट। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या आया, पहला कि x + y कितना आएगा, x - y कितना आएगा, और x × y कितना आएगा। क्या इसका कॉन्सेप्ट आपने सीखा क्या, कि अगर आपसे x + y पूछेगा तो x + y हो जाएगा 4a + का b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे, a कितना है 6 और b कितना है 5। तो आप कहोगे सर 4 × 5 4 × में 6 और प्लस b² मतलब कितना, 5 के स्क्वायर 25, कितना रूट के अंदर 49, आंसर कितना 7। अगर आपसे मान लीजिए x - y पूछा गया तो x - y कितना आता है, x - y की वैल्यू v आती है, b का मतलब क्या, b वाला नंबर, इसका आंसर कितना आया 5। x × y अगर आपसे पूछ लिया गया कि x × y बताओ, तो x × y कितना आता है, a आता है, a का मतलब कितना, पहला वाला नंबर 6। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और अभी इसके कुछ क्वेश्चंस और बचे होंगे हैं। तो सर्च एंड इंडिसेज की कल लास्ट क्लास होगी, तो आपने 4 5 6 टाइप देख लिया है, 3 4 टाइप क्वेश्चन और बनते हैं। तो
हम कल इन क्वेश्चंस को देख लेंगे, चेक कर लेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से इनका रिवीजन करिए। इसके बाद दोबारा कभी भी आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आज वाली क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। उम्मीद है मज़ा आया होगा। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, पढ़िए, और अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे नए कंटेंट के साथ में, नई एनर्जी के साथ में, इसी टाइम पर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।